we should always express the words about the independence. Two people sacrificed their life for this independence. So I think Hindi is very comfortable for us and we should speak everything in Hindi. Everyone student listens very well. सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला और मैं थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं कहूँगा, बस थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊँगा। हम सबको पता है कि हमें 1947 में 15 अगस्त 1947 में इंदिरा आज़ादी मिली, सब इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी की, उन लोगों को हम कभी भूल नहीं सकते और इतिहास के पन्नों को अगर हम दोहरा कर देखें तो हमें उनका नाम वहाँ भी अमर शब्दों में लिखा हुआ दिखाई देता है। मैं बहुत बात करना चाहता हूँ भारत के 3 उन वीरों की जिन्होंने देश के खातिर अपनी जान दे दी। पहला था भगत सिंह, दूसरा था राजगुरु, तीसरा था सुखदेव। अफसोस होता है जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में समझते हैं। उसने कुछ शब्द बोले थे, मैं पहले उसको एक शहनीस के माध्यम से शुरू करना चाहता हूँ। सुनकर उन कहानियों के किस्सों को, जहाँ पे भगत सिंह बोलता है कि मैं रोया हूँ, उन लोगों की बातों को, उन लोगों की कहानियों को सुनकर। धन्य है वो लोग जिन्होंने कुर्बान की अपनी जिंदगी भारत के पुनः स्थापना के लिए। बोलता है कि मैं धन्य हूँ उन लोगों का जिन्होंने जीते हुए भारत को पुनः स्थापना किया। और इसमें एक और बोलता है कि मैं रोया था 200 साल की गुलामी की जंजीरों में, मैं रोया था 200 साल की गुलामी की जंजीरों में। यानी हमारे भारत में अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, रूल किया, हमारे भारतीयों को लूटा। उसी के बारे में वो कहता है और फिर वो कहता है जिस भारत को नहीं, बल्कि उन्होंने सिर्फ भारत को नहीं जीता बल्कि भारत में रहने वाले भारतीयों को भी जीता। उन्होंने भारत को नहीं जीता बल्कि रहने वाले भारतवासियों को जीता। तो उसके बाद मैं वीर भगत सिंह जो थे, उनका जन्म 1907 में हुआ था और उसकी माँ जो है मिलने के लिए जाती है, उस समय उसको जेल में बंद किया गया था। जब माँ अपने बेटे को देखती है, जहर के अंदर माँ रो पड़ती है। हर माँ ऐसी होती है। तो जैसे ही जेल के बाहर जो गार्ड खड़े होते हैं उनको बोलती है मुझे अपने बेटे से मिलना है, मुझे अपने बेटे को अपने सीने से लगाना है। जब जेल के गेट खुलता है तो अंदर जाते हैं, कुछ खुशी नहीं है। बोलती नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। बोलती है माँ ने तो आंखों में देख लिया, आप मुझे क्या बताते हो। जब माँ ने गले लगाया तो माँ बोलती है मैंने तेरे लिए सेवा बना कर रखा है, तू कब आना, मैंने तेरी शादी करवानी है। उसने सुना क्या शब्द बोला, उसने बोला कि माँ इस जन्म में नहीं, ये जन्म माँ भारती के लिए है। अगर मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आज मुझे अगला जन्म मिलेगा तो मैं तेरा फिर से ही बेटा बन गया हूँ और मैं फिर से शादी करूँगा। तो उसके बाद बेबी भगत सिंह अपनी माँ को बोलता है कि माँ जिस समय आप दूसरी बार मुझे देखने आओगे तो आप मत आना, कबीर को भेज देना। तो माँ ने क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि अगर मेरी माँ मुझे देखने आएगी तो वो रो पड़ेगी और दुनिया कहेगी देखो वीर भगत सिंह की माँ रो रही है। और 1931 में उसकी जो फांसी की पहले उन्होंने बढ़ा दी, लेकिन फिर उन्होंने ये तय किया कि नहीं, हमें उनको फांसी 1931 में ही देनी है। और फिर क्या होता है कि रात में ही फांसी दी जाती है। और फांसी देने से पहले जो कैदी होते हैं पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है। वो बोलते हैं कि एक बार हमारे हाथ खोलो, बस हम एक दूसरे के साथ गले मिलना चाहते हैं। तो उनके हाथ खोलते हैं और वो एक ही नारा देते हैं, इनका
फांसी होती है। लेकिन अंग्रेजों में इतना दम नहीं था, इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इन वीरों की लाशों के गेट के माध्यम से ले जाएं। उन्होंने क्या किया, उनके शरीर के एक एक हिस्सा किया, काट डाला। काटने के बाद उनको बोरियों में बंद किया और जेल का पिछली वाली दीवार को तोड़ा और वहां से उनकी लाशों को लेके गए। अगर उनमें दम होता तो देश के दरवाजों को आगे गेट को खोलकर उनके सामने ले जाते, लेकिन उनको पता था कि लोग नहीं ले जाएंगे। और उसके बाद वो तीनों देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। और ये जो दिन हम बनाते हैं पूरे देश में, इसलिए ताकि उन लोगों को हम याद रख सकें, उन लोगों को हम उनको मेमोराइज कर सकें कि उन्होंने इस देश के लिए क्या किया, उन्होंने देश की खातिर क्या किया, देश की खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी। उनको किसी चीज का और कुछ नहीं था, उनको एक था बस भारत एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहिए। और आज जो भी है, जो भी हमारे पास है, उन लोगों की ही वजह से है। और हम सब लोगों को, हम सब बच्चों को, क्योंकि हम यूथ हैं, आज देखो कि कंप्यूटर हर भारत में हर हिस्से में कंप्यूटर जो है चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि देश के जितने भी यूथ हैं उनके लिए यही बहुत ही इन्फ्लुएंस लेसन है कि हमें हर चीज़ को सीखना चाहिए। जहाँ जहाँ चीज़ें हैं हमें उन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए। और ये दैट इज वेरी स्पेशल डे फॉर अस एंड आई थिंक वी विल कंटिन्यू ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ इवेंट इन दिस इंस्टीट्यूट। इट इज अ वेरी प्राउड फॉर अस। थैंक यू। जय हिंद।